जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मनरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता। अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। गर्व कल्याण का दिन है आज। किसका? महावीर जी। महावीर जी से पूछना है, उनको बताने दो, कोई डिस्टर्ब मत करो उनको। यार अपन जैनी है तही नहीं मालूम, ऐसा कैसे काम चलेगा? इतना तो याद होना चाहिए ना कि गर्भ में आए तो भी वर्धमान है, अर्थात महाशक्ति संपन्न है। गर्भ में ऐसे थोड़ी तीन लोक में कल्याणक बनाते हैं, गर्भ कल्याणक। हर पंच कल्याणक में आज भी 24 भगवान का जब गर्भ में आए हैं तब से ही कल्याणक शुरू हो गया। तीन लोक में आनंद छाता है। नहीं, गर्भ कल्याणक कोई बड़ी चीज नहीं कुछ भी। यदि तो गर्भ में है, तीर्थंकर के जीव जो गर्भ में होते हैं उनका सब स्पेशल काम है। उल्टे नहीं लटकते माँ के पेट में, एकदम सीधे रहते हैं, जैसे डिब्बी में रतन रहता हो ऐसा माँ के पेट में रहते हैं। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और अंश में चारित्र उनकी पर्याय चालू रहता है चौथे गुण स्थान में। लेकिन 8 वर्ष की उम्र में तो पंचम स्थान हो ही जाता है, तेश्वरती। और इसी जन्म में महाव्रती होकर मुनिराज होकर के और मोक्ष भी इसी जन्म में जाएंगे। गारंटी है कि हाँ, तीर्थंकर जी की गारंटी है इसी जन्म की। इसीलिए 3 लोक में मनाते हैं, आज भी मनाते हैं, मनाते रहेंगे जब तक। चलो इनका मनाओ, पर भूतकाल में जो हो गए वो उनका भी मनाएंगे। आज जो भविष्य में होंगे वो उनका भी मनाएंगे। जो होंगे तो सही ना, गारंटी है कि नहीं? इतना विश्वास करना चाहिए। ये तो 30-24 कैसे होगी? 5 भरत की, 5 ऐरावत की। ये तो यहाँ की बात है। और विदेश क्षेत्र में तो हमेशा ही चौथा काल चल रहा है। ऊपर सिमंदर नाथ भगवान विराजमान है ना, जीवंत परमात्मा है, अर्थात अभी उनकी दिव्यधनी चालू है। उनका भी गर्भ कल्याण का आए थे और तभी से मना रहा है 3 लोक। अभी तो केवल ज्ञान चल रहा है भगवान का। सबका सार क्या है कि यह आत्मा सर्वशक्तिमान है, ऐसा समझना चाहिए जीव को। उसी क्षण सम्यक ज्ञान हो जाएगा और सम्यक दर्शन भी हो जाएगा और चारित्र का अंश भी शुरू हो जाएगा और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रहेगा ही नहीं, ऐसा गारंटी है। और पंचम काल वाले जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करना महापुरुषार्थ है। अप्रतिहत पुरुषार्थ से वो मानेगा ये, क्योंकि भगवान साक्षात दिखते नहीं है, दिव्यधनी दिखती नहीं है, 12 सभा दिखती नहीं है। इतना सोचने समझने का टाइम भी नहीं उसको। कभी समझ भी जाए तो पुण्य भाव करके अटक जाता है बेचारा। बहुत समझदार हो उसका काम है, पुण्य भाव कर ले, वो एक पशु गति से अपने को नरक गति से बचा लेता है। इतना तो होएगा, लेकिन धर्म नहीं होता है पुण्य भाव से। ज्ञान जागृत नहीं हो जाता है। ज्ञान तो पाप पुण्य और एक समय के पर्याय से भिन्न हो रहे हैं। ऐसा अपने को अनादि अनंत
परिपूर्ण मानेगा तब जाकर के ज्ञानी होएगा जीव, अपने उपादान से, नहीं तो नहीं होगा। कौन सर्वशक्तिमान है, ये बात हुई ना। मैं लगाना चाहिए जीव को, तो जिनवाणी सुन रहा है जीव। मैं पामर हूं, मेरे में तो कुछ अकल ही नहीं है, मैं तो भटकूंगा संसार में, ये बात बिल्कुल नहीं चलती है जैन धर्म में। कोई भी जीव संगी पंचेंद्रिय सुनेगा ना जिनवाणी तो, और अगर कुछ भी समझेगा अस्तित्व अरंत भगवान का, तो आज ऐसा हो ही नहीं सकता है कि स्मृतिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक नहीं मनाएगा। नहीं तो ज्ञानी नहीं है वो, उसको पता ही नहीं कि क्या हो गया आज, इतने होश नहीं है। तो इसी भगवान के पांचों कल्याणक 3 लोक बनाते हैं, और 3 लोक में एक एक कल्याणक में आनंद होता है, मंगल होता है 3 लोक में, नरक में भी। कौन माने ये बात? क्या कारण है? कारण देते हैं, पहले गाथा पढ़ो। गिरनार पर्वत पे अपने देखते देखते 5 टूट पे अपना कब्जा खत्म हो गया, और लड़ाई झगड़े वहां अपने देखने की बात है, देखते देखते हो गया। उसका मतलब कि प्रधानमंत्री अपना वो सही नहीं है, वो पक्ष करता, उसको वोट दिखते हैं बस। तो हिंदुओं का पूरा कब्जा हो गया। गए जैन लोग बहुत समझ कहने के लिए कि साहब ये हमारा पर्व है, कोर्ट में भी चल रहा है, सबूत बताए सारे, एक भी मंजूर नहीं किया उसने। ये अपने प्रधानमंत्री की दशा है। न्याययुक्त होना चाहिए ना, न्याय की बात है कि नहीं? ऐसा ये आत्मा महाशक्तिशाली है, लेकिन अपने को जानता नहीं है, मानता नहीं है, अनादिकाल से ये दशा है उसकी। तो भी ऐसा है, इतना निर्णय कराना चाहते हैं कि आत्मा ही महाशक्तिशाली है। हर आत्मा है, अज्ञानी भी है और ज्ञानी भी है, मुनिराज भी है और अरंचित भी है। सब आत्मा तो एक सही के होते हैं। प्रयोजन क्या है कि ये जीव आत्मा जान जाए अपने को, इसकी सत्ता मंजूर हो जाए। इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। क्या दशा होती है वो बात कहना चाहते हैं। देखो, आत्मा सर्वशक्तिशाली प्रभु है। कब है? और अनादि से कुछ नहीं बिगड़ा है आत्मा का। ये तो शरीर का संयोग हुआ, वियोग हुआ, राग देश हुआ और खत्म। एक ही समय में हुआ और खत्म, दूसरे समय वो रहते ही नहीं। सब नई नई पर्याय है, और पर्याय जितना जीव है नहीं, ये तो एक समय की पर्याय है।
मिथ्या ज्ञान हो कि सम्यक ज्ञान हो कि केवल ज्ञान हो, ये तो सब एक समय की बात है। आत्मा है तो ऐसा, और यह जीव आत्मा जान जाए, यही सारे जैन शासन का प्रयोजन है। उसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है और चारित्र की शुरुआत है। तो उसका अंदर का निश्चय होगा तो व्यवहार भी बराबर होगा ही होगा। निश्चय ही नहीं है तो व्यवहार कहां से बराबर होगा? भटकेगा संसार में। नरक पशुगति है, पाप भाव ज्यादा का अर्थ तो ये है। चेतता ही नहीं हो, छह आवश्यक क्या होते हैं इतना ही नहीं सुनता है, समझता ही नहीं, तो क्या इलाज है इसका? अनिमति जैसा हो गया। कहना क्या है तीन लोक के नाथ को? काहे के लिए गर्भ कल्याण बनाते हैं? गर्भ में तो अभी आए ही हैं, अब भगवान होंगे जब मानेंगे उनको, अभी गर्भ में हम कैसे माने? इसका क्या जवाब है? राजकुमार और तीन लोक में और आनंद छाता है कोई भजन गर्भ कल्याण का? मंगला माता थी और पिता मेघ राजा थे, वो भी अमर हो गए। देखो माता पिता कोई छोटी बात नहीं है। यहां भी अपने माता पिता की उतनी ही क्रेडिट करना चाहिए जीव को, समझदार है तो। प्राण है अपने ये माता पिता, तो उनकी क्या क्या हुआ इसको जीव को पता नहीं है कि कैसे बड़ा हुआ है। 9 महीने पेट में रखना गर्भ में कोई छोटी बात है? माता को कितना कष्ट होता है। और जन्म हो तब तो जंती में से तार निकले, इतना दुख होता है माँ को। तीर्थंकर की बात अलग है। मैंने पहले पहली बार कह दी, उनकी सारी बात स्पेशल है। जिन जीव को इसी जन्म में तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनकी गर्भ में भी अलग बात है, जन्म कल्याण में भी 3 लोग मनाता है। बहुत अलौकिक बातें हैं। छोटे से बालक को मेरू पर्वत पर ले जाते हैं, नीता भजन बोलेगी, अब तू दादी है तो तेरे बच्चे तो थोड़े बड़े हो गए। वहां तो पैदा होते से ही ले जाते हैं वहां पे मेरू पर्वत पे, और कितने कलशों से। अरे अब उनको नमूनिया हो जाए, कुछ हो जाएगा कि नहीं? तीर्थंकर के जीव की सारी बातें अलग है बिल्कुल। उनके इतना पुण्य का इतना जबरदस्त उदय है ना, क्योंकि 3 लोक के जीवों की करुणा भाव था उनको, 16 कारण भावना चली उनको, इसलिए तीर्थंकर हुए हैं। और 16 कारण भावना में अंतिम जो साधन है वात्सल्य जीव मात्र के प्रति है। कोई भी जीव जो 16 कारण भावना भाएगा तीर्थंकर हो जाएगा। पुण्य 16 ही होगी। 10 धर्म में 10 ही धर्म होंगे। जितनी बात जिंदानी कह रही है, जरा भी फर्क अनादि अनंत नहीं पड़ने वाला है। जीव को सोचना चाहिए, जैन धर्म में आया है तो उसको सारी बातें समझना चाहिए। अनादि से अनमोल है, ये दुनिया दूसरी है दिगंबर जैन धर्म की। सारी बातें स्पष्ट है। अब सुमतिनाथ भगवान गर्भ में आए ना, अब सुमति के कितने भेद? मति ज्ञान के बोलो 336। कौन कौन से? देख के तो कोई भी बता देगा, बिना देखे बताओ। अभी उनकी जो मति ज्ञान है ना, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, उद्धि ज्ञान है ना, परिज्ञान, वो सुमति चल रही है। कुमति की बात नहीं कर रहे हैं। कुमति तो बिल्कुल ही उल्टा है, मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान की पर्याय मति ज्ञान भी मिथ्या, शुद्ध ज्ञान भी मिथ्या, सब अवधि ज्ञान भी मिथ्या, सारा मिथ्या ही मिथ्या है।
जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा उसको तब तक ये पोजीशन रहेगी। और 4 गति 84 लाख इन्हें भटकने से कोई रोकने वाला नहीं है। उसको सही उपदेश भी नहीं मिलने वाला कि क्यों भटक रहे हैं, अगला जन्म क्यों होगा हमारा, क्यों नरक में चले गए, कौन जवाबदार है। इतना सोचे लंबा से तो थोड़ा बहुत समझदार जीव चाहिए भाई, उस जनवाणी की कुछ रखे तो कहां से समझ आए उसको। 336 वेद कौन से हो रहा है? अरे इतनी जल्दी मत बोलो, एक एक में बहुत ताकत लगेगी, एक एक समझाना पड़ेगा, मामूली बात नहीं है। मति ज्ञान के हैं, फिर शुद्ध ज्ञान का तो 12 अंग उत्तर ज्ञान जीव को सम्यक ज्ञान होते से हो जाता है परोक्ष। चौथे गुण स्थान में क्या नरक में हो जाता है, 12 अंग का ज्ञान उसको। 11 अंग का तो होता ही है, पर 12 अंग व्यवहार से सारा संपूर्ण आत्मा की अनुभूति हुई, मैंने 12 अंग का ज्ञान हो गया उसको परोक्ष। प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञानी को है, पर सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई अंतर ही नहीं है। ज्ञान की पर्याय की ताकत उतनी ही है, परोक्ष जाने के प्रत्यक्ष जाने, उससे क्या फर्क पड़ता है। नींबू खट्टा है, तब आंखें बंद करके चखो के खोल के चखो, उससे क्या फर्क पड़ता है। चखा तो मीठा है कि खट्टा है, निर्णय हो जाता है कि नहीं हो जाता है। फिर डरो मत, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हो, घबरा के क्या बोलना, एकदम निर्णयात्मक बोलो कि ऐसा ही है। हाँ, माला के 108 भेद, ये बहुत आरोप जाता है कि ये मुमुक्षु लोग माला नहीं फेरते हैं, और भगवान के दर्शन करते हैं तब नमस्कार मंत्र बोलते हैं। व्यक्त के अव्यक्त बोलते हैं कि नहीं। नमस्कार कर दिया मतलब पंच परमेष्टि मंजूर हुआ ना उस समय में, और फिर भगवान की जिनवाणी विराजमान होती, फिर नमोकार मंत्र बोलते हैं। बाद में पूरी होने के बाद फिर नमोकार, अब 3 से गुना कर दो तो 108 हो जाएंगे माला के। फिर तो ली माला और क्या होती है। आगे ना 4 कषाय मैंने अनंत अनुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, सबको लेना पड़ेगा। और कृतकारिता अनुमोदना भी है, बहुत गंभीर बात हो गई। अभी तो इतना आज के दिन समझना है कि गर्भ में आए हैं, उनकी हम काय के लिए करें, याद करें कब हुआ उनका जन्म, वो याद कर ले वही बहुत है। मोक्ष को याद करें कि गर्भ को याद करें। पूजा करी होगी ना स्मृतिनाथ भगवान की, और जयमाला पड़ी होगी तो उसमें तो सारे भेद वगैरह सारी बात बताई है। पूजा करी हो तो सूझ पड़े ना, कहां से पड़े। क्यों कह रहे हैं सब ये बात कि आत्मा, पहले ही शब्द है देखो, आत्मा सर्वशक्तिमान प्रभु है। कौन सा आत्मा, कि निबोध में हो कि सिद्ध में हो। आत्मा माने द्रव्य, उसकी एक समय की पर्याय है, वो आत्मा नहीं है, एक समय की पर्याय है, उसके नाम अलग है। संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य, पाप या नो तत्व, वो एक समय की पर्याय है। वो द्रव्य तो आत्मा अनादि अनंत है, वो एक समय का है। मोक्ष भी एक समय का है। और जीव, ये जो देह में हर आत्मा की बात है, वो अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो कि केवल ज्ञानी हो, आत्मा में कोई फर्क नहीं होगा। वो तो नहीं, मैं तो, हाँ वो तो कौन, तीसरे की बात थोड़ी चल रही है।
ये बात सुनना चाहिए, और ऐसा ही है जीव अनादि अनंत विराजमान। इसके बिना मिथ्या तो जाएगा नहीं, ढीला भी नहीं पड़ेगा। एकदम महिमा आना चाहिए जीव, आत्मा है वो, देह नहीं है, इतना तो समझना चाहिए। कम से कम बात है ये। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान राजा, बहुत बढ़िया दृष्टांत है, देखो भावार्थ। वो शार्ट में ले लिया ऊपर, पर नए बहुत आए ना, अब क्या करें। बहुत मेहनत रहती है गृहस्थी चलाना, घर में रहना, और महिलाओं को तो बहुत तकलीफ है। आदमी को तो थोड़ी फुर्सत भी मिल जाए तो बेचारी 24 घंटे लगी है, बहुत पुरुषार्थ है उनको। घरवाली की बहुत इज्जत करना चाहिए और तारीफ करना चाहिए उसके खूब। मैं बड़ा हूं नहीं चलेगा बिल्कुल। आपसे बड़ी तो वो है, उसकी मेहनत तो देखो। नहीं समझ आ रहा है, मुंह बिगाड़ने की बात नहीं, हकीकत की बात है ये। माँ है वो, ये आया भी कहां से, माँ के पेट से ही आया है ना जीव। सम्मूर्छन जीव, वो पात सैया वाले जीव, कौन कौन से बताना। सम्मूर्छन है, और अब इसके भेद धीरे धीरे, जल्दी मत करो। जरायुध मतलब थैली में, उसको जरायुध कहते हैं। वो कौन है? हैं? यार तू पट्टी हटा देना यार, गुरुद्वार में ये पट्टी हटा दी, तू क्यों लगाता है? कम से मंदिर में से तो हटा दे। हाँ अब बोल। मनुष्य में वो वाला की जो सिंह वगैरह है वो तो गाय के लिए और पाद मैंने आप स्वर्ग में गए, यहाँ एक दिन पूजा कर लो, आप गारंटी है स्वर्ग की। खाली एक दिन दर्शन कर लो तो भी स्वर्ग की गारंटी। भाव से थोड़ा नकली शोबाजी नहीं करना, नियम से स्वर्ग में जाएगा। और वहां कैसा उठेगा? माँ के पेट में जाना पड़ेगा, सीधा स्वर्ग में जाएगा। और सीधा अगर बहुत पुण्य कर लिया है तो तैयार रहेंगे सब। अनुमति के जितने स्वर्ग गए हैं वो सब आपकी सेवा में हाजिर होंगे और आपसे कहेंगे कि प्रभु आपको क्या आज्ञा हमारे लिए। आप कहोगे कि सिमंदर भगवान के पास जाना, तो वो ले जाएंगे आपको, चला जाएगा जी, पर मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि होएगा तो उसको ले जाएगा सिमंदर भगवान के पास। ज्ञानी को भी ले जाए, पर ज्ञानी तो खुद ही चला जाएगा, स्वर्ग में है तो उसको कौन रोकेगा। फिर मिथ्या तो ले गया है और उसकी भावना कभी होगी थोड़ी तो चला जाएगा सिमंदर भगवान के पास। हो इसलिए मिथ्या तो दशा भी बहुत बड़ी ताकत है उसकी, छोटा नहीं समझना चाहिए उसको। मिथ्या है, हाँ वहाँ हो जाएगा, वहाँ तो हो जाएगा। पर शर्त यह है कि मिथ्या दृष्टि होकर देह छोड़ेगा तो उसको वहाँ जाने की ताकत तो है, स्वर्ग में जाके चले। पर भावना यहाँ होगी तो यहाँ सिमंदर भगवान के प्रतिमा है तो भगवान विराजमान है, अभी जीवंत स्वामी, अभी जीवधनी चल रही है। मामूली बात थोड़ी है, सिमंदर भगवान की प्रतिमा है तो भरोसा आना चाहिए ना जीव को। और अगला जन्म भी दिखना चाहिए उसको कि अपने परिणाम के हिसाब से अगला जन्म क्या होगा।
पर मिथ्यात्व वाला मनुष्य बने तो भी दूसरे देव के द्वारा चला जाएगा वहाँ, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मिथ्या दृष्टि जाता है स्वर्ग में, मन सिमंदर भगवान के पास जा सकता है। उसकी भावना यहाँ यदि हुई है तो बात है। अगर यहाँ मंजूर है, उनका अस्तित्व तो मंजूर हो, अनुमान में तो हो कि सिमंदर भगवान भी कोई है और विदेह क्षेत्र भी है, जीवन तो स्वामी है, दिव्यधनी कर रही है, और उसकी थोड़ी भावना हो अंदर में दिव्यधनी सुनने की, यहाँ जिनवाणी सुनने की भावना होगी तो वहां भी होगी, नहीं तो यहाँ ही नहीं है तो फिर वहां क्या होगी। तो वो ले जाएगा, चला जाएगा, उसकी भावना है तो जाएगा, किसी की सहायता से जाए लेकिन चला जाएगा। भावना है तो ज्ञानी तो जाएगा ही। ज्ञानी की तो भावना, सिमंदर भगवान तो 20 तीर्थंकर विराजमान है। यहाँ तो एक तीर्थंकर का कल्याणक हो तो कैसी जगह है, भरत एरावत के, वहाँ तो 5 कल्याणक एक साथ होने, उन्हीं के हो गए हुए हैं। वो परमात्मा विराजमान है, साक्षात हाजरा हजूर विराजते हैं। यहाँ के 24 भगवान या विदेह के भरत एरावत के तरह के वो तो सिद्ध हो गए, ये तो अभी है विराजमान, मोक्ष बाकी है अभी। भाव पकड़ना चाहिए, शब्द नहीं पकड़ना चाहिए। भाव पकड़ना चाहिए कि जिनराज की भक्ति का भाव आपको है क्या, तो फिर आप ये समझ लो कि आप सुरक्षित हो गए। बिल्कुल भले ही सम्यक तो नहीं हुआ है तो भी सुरक्षित महसूस करो थोड़ा सा। बहुत बड़ी बात है, यहाँ भगवान के दर्शन करने आ गया जी और भय छोड़ दो आप। बहुत बड़ी बात कर दी उसने, उसके अति पुण्य का उदय आया है उसको, तब जिनराज के दर्शन होते हैं प्रतिमा के। और प्रतिमा सम्यक दर्शन में निमित्त है, बड़ी भारी, ऐसी नहीं है ये प्रतिमा जैसे अन्यमति की कल्पित नहीं है ये। कहीं भी हो, 3 लोग के सारे जिन मंदिर कृत्रिम हो के अकृत्रिम रोज बजा करते हैं कि नहीं, अष्टमी चतुर्दशी अकृत्रिम चैत्यालय की, कृत्रिम की भी करते हैं। अभी अपन कहीं भी जाएंगे, किसी भी जगह जाओ, इंडिया में के फॉरेन में, लंदन जाओ तो वहाँ भगवान अपने विराजमान है, प्रतिमा है, मंदिर बन गया है, अमेरिका में बन गया, लंदन में बन गया, स्विट्जरलैंड में बन गया, कनाडा में बन गया, कई जगह इंडिया में बन गया, फॉरेन में बन गया। और खूब स्वाध्याय चलता है, क्योंकि वो जो समझ के आया है ना, थोड़ा भी समझेगा वो जिनवाणी नहीं छोड़ेगा, किसी हालत में भी वो जिनवाणी में बैठेगा ही जो समझ के गया है। क्योंकि जिनवाणी तो माता है और अपरंपार केवल ज्ञान से बात है, वो तो पूरी केवल ज्ञानी की वाणी को होगी, जिनवाणी माता को हो, एक ही बात है। कुछ पल्ले पड़ रही है कि नहीं, क्या बात चल रही है, कितनी देर में रोटी बनाने का आइटम याद हो गई। बहुत मुश्किल है यहाँ उपस्थित रहना। उपस्थित मैंने शरीर से नहीं, भाव से यहाँ उपस्थित रहने में बहुत बड़ी ताकत है जीव की, क्योंकि उसके ज्ञान की पर्याय की ताकत अपरंपार है। और कई समस्या उसने खड़ी कर ली अपने ज्ञान में, मिथ्या ज्ञान, बहुत बड़ी बड़ी समस्या उसके सामने बेचारे, करे क्या वो, उसको सुलझाना चाहता है, सुलझती है नहीं, और सुलझने वाली भी नहीं है वो। जिनवाणी समझे बिना, उतरे बिना उसको ये समस्या सुलझेगी नहीं। और ज्ञानी होने के बाद तो सुलझे ही है सब, उसको कोई तकलीफ ही नहीं है कि मर गया कि कोई जी गया कि क्या हो गया कि नहीं हो गया, कि सब स्वतंत्र है। इतना समझ जाए तो ज्ञानी नहीं हो जाए। यही बोझा ढोया अनादिकाल से। अभी तो पॉइंट इतना है कि माँ के पेट में आए, अभी सुमतिनाथ भगवान आज के दिन, तो इतना क्यों 3 लोग में उनकी जयंती मनाते हैं, आनंद होता है, 3 लोग में आनंद होता है। जन्म कल्याणक में तो होता ही है, लेकिन अभी तो गर्व की बात चल रही है। जन्म कल्याणक तो नरकों में भी शांति बड़ी बड़ी बात है। जन्म कल्याणक तो बहुत बड़ी बात है, और गर्भ कल्याणक में इतने उत्साह है।
जिस प्रकार सर्वशक्तिमान राजा, बहुत बढ़िया बात है, और खूब शक्तिमान है, पूरा फुल पावर है उसको, वो किसी वेरी द्वारा उजाड़े हुए अपने गांव, अपना गांव है और किसी वेरी ने उजाड़ दिया है, तो राजा कितनी परवाह करेगा? ऐसा सम्यक ज्ञान की ताकत है। देह छूट जाए, उजड़ जाए, पाप का उदय जाए, पुण्य का उदय जाए, कोई भय का काम क्या है इसमें? आपका क्या बिगड़ता है? आत्मा तो सर्वशक्तिमान आज भी मौजूद है। आत्मा अलग का अलग है, बिल्कुल परमात्मा। अपने गांव तथा जमीन को देखकर कुछ भी चिंता नहीं करता है, इसका क्या होगा, कोई दूसरे का कब्जा हो गया, क्या क्या हो गया। राजा के पास ताकत है, चिंता नहीं करता वो। उसी प्रकार सर्वशक्तिमान यह आत्मा ज्ञानावरणादि द्वारा नेत्रादि इंद्रियों को नष्ट मानता है, यही गलती है उसकी। 8 कर्म है, 8 कर्म के निमित्त में, 4 घाती कर्म के निमित्त में जीव की पर्याय में पुण्य पाप भाव या जीव के स्वभाव का घात होता है पर्याय में। ज्ञानी होने के बाद अंश में होता है, ज्ञानी के पूरे ज्ञान मिथ्या ज्ञान रहता है, नष्ट हुआ तो घाती कर्म ने करा दिया क्या? अगर यह समझ जाए कि मैं आत्मा हूं तो कितना डरेगा घाती कर्म से। उसको तो डिसीजन हो गया कि मेरा घात होता ही नहीं है। आत्मा का घात कभी हुआ है, कभी होगा क्या अनंत काल भी? ये देह में आत्मा तो शाश्वत विराजमान है ना भाई, इतना ही तो जिनवाणी को समझाना है। महावीर भगवान का क्या कहना है? महावीर जी, जीव मर गया क्या? आज कोई मर जाता है क्या? आज तक कोई मरा है क्या? गति बदल गई, इसमें क्या हुआ? जीव तो चेतन राजा पूरा का पूरा ही तो है। ऐसा जो जानता है, मानता है और उस ज्ञानी हो जाता है, उसको अनंत अनुबंधी क्लेश होता ही नहीं है। और वो जानता है कि देह का छूटना स्वभाव ही है, छूटे तो अपने क्या बिगड़ता है? अपने तो तैयारी बैठा हो, जेल खाने से छूटता हो कितना दुखी होगा कि कमाना पड़ेगा बाहर, इसको चिंता रहेगी इससे। अरे हाथ पांव है, कमाएगा। जेल से छूटने में खुशी है कि दुख लगता है? अज्ञानी को दुख लगता है कि देह से छूटेंगे तो मैं तो मर जाऊंगा। मरा है ही नहीं अनादिकाल से, पर मानता ऐसे ही है अनादिकाल से। क्या करें बेचारा जी, उजाड़े हुए अपने गांव को, जमीन को देखकर कुछ भी चिंता नहीं करता। देखो उसी प्रकार सर्वशक्तिमान यह आत्मा, 3 लोक के सब जीवों की बात है। महाशक्तिवान है आत्मा, चेतन देह में विराजमान शाश्वत परमात्मा है जीव। गजब यह है कि मोक्ष में जाओ कि अभी यहाँ है, कुछ अंतर ही नहीं है जीव के। आत्मा में क्या अंतर होगा? तो पर्याय की बात है, और आत्म पर्याय है ही नहीं जी एक समय की, उसका तो नाम ही अलग है पर्याय का। आश्रय बंध समझ निजरा मोक्ष, ये तो पर्याय की बात है। आत्मा सर्वशक्तिमान आत्मा राजा, किसी वेरी द्वारा उजाड़े हुए अपने गांव देखकर कुछ भी चिंता नहीं करता उसका कि वेरी ने हमारा गांव उजाड़ दिया। कितनी चिंता करेगा वो? अरे दूसरा देश आक्रमण कर दे अपने देश पे, राजा के देश पे, और अपनी फौज बलवान है तो वो चिंता करेगा? इंडिया पाकिस्तान की चिंता करेगा कि ये कुछ बिगाड़ देगा? क्यों नहीं करेगा? अब वो डराता है कि मेरे पास परमाणु बम है, तो तेरे परमाणु बम से तो कई ज्यादा यहाँ है, तेरी फौज से तो कई गुना ज्यादा फौज यहाँ है। ये जो देश की जो महिमा दिखती है ना, भयभीत करता है चाइना के, अमेरिका,
उसकी सेना देख करके भयभीत करता है, परमाणु देख के भयभीत करता है, टेक्नोलॉजी देख करके बड़ा समझता अपने को। छोटा देश हो भी देश है, स्वतंत्र है कि नहीं? ऐसा आत्मा है ये, अनादि अनंत पूरा परमात्मा विराजता है जी, स्वतंत्र है, कोई परवाह नहीं उसको किसी की। क्यों नहीं है कि सर्वशक्तिमान आत्मा ज्ञानावरणादि द्वारा नेत्रादि इंद्रियों को नष्ट मानता है। ज्ञानावरण का उदय हो, दर्शनावरण का उदय हो तो नेत्रों के द्वारा देखता है बाहर के पदार्थ। देखने वाला कि नेत्र हो गया जीव, मुर्दा है, आंखें तो उसको भी है, और वो आंखें दूसरे को दान दे दे तो उसको दिखने लग जाता है। तो इसकी जो आंख थी तो आंख से कहाँ देख रहा था, ज्ञान से ही तो देख रहा था। भाई इतना ही समझना है जीव को। बहुत पुरुषार्थ है, बोलना बहुत सरल है। जीव की बुद्धि अनादिकाल की उल्टी एक क्षण में ठीक हो जाए, जीव की जिनवाणी के पास आ जाए तो दूसरी बार आने की जरूरत नहीं उसको। एक बार में ही सारा काम, बस एक दिन में, एक बार में, एक खाली 6 द्रव्य स्वतंत्र इतने में पार हो जाएगा। सुनने को मिलना चाहिए बस। इसलिए 12 प्रकार के तप में सर्वोत्कृष्ट कौन सा तप बताया गंधर्व देव ने? स्वाध्याय परम। ये तो स्वाध्याय मंदिर ही है, इसका नाम ही स्वाध्याय मंदिर, मंदिर नाम का स्वाध्याय मंदिर है, जहाँ स्वाध्याय निरंतर चलता ही रहेगा, जिनवाणी गूंजती रहेगी, उसका नाम स्वाध्याय मंदिर है। अब 12 प्रकार के तप में सिर्फ स्वाध्याय है, और स्वाध्याय में भी 100 पर का भेद ज्ञान है, और पर को पर जाने, 100 को 100 जाने, इतना ही स्वाध्याय है। जाने तो स्वतंत्र जाने, तो जाने, मैं करता हूं तो क्या जाना फिर। कितनी सरल बात है। करता है जीव के ज्ञाता है? जोर से लगा दो एक आवाज। अरे आए तो सब जोरदार जीव बैठे एकदम। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं ते मद मत्सर मन ईर्षा द्वेष ये सब एक क्षण में विनष्ट हो जाएगा सब। बस ज्ञाता दृष्टा हूं मैं, करता धरता नहीं। इतना मानने का नाम ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, और चारित्र की शुरुआत है, आनंद का भोग। बोझा उठाया जीव ने कर्ता बुद्धि का अनादि से, विश्रांति नहीं पाई अंदर। एक बार भी समझ जाए ना तो दूसरी बार आने की जरूरत नहीं है जीव को। वो तो खुद ही अपने को संभाल के पूरा मोक्ष तक गारंटी है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, इतना गले उतर जाए, करता धरता नहीं हूं। तो सर्वशक्तिमान यह आत्मा ज्ञानावरणादि द्वारा आदि में 8 कर्म ले लेना, नेत्रादि इंद्रियों के द्वारा नष्ट मानता है। कौन के शक्तिशाली आत्मा ऐसा मान रहा अनादिकाल से, तथा रूपादि से रहित मानता है ज्ञानी। तो अज्ञानी है वो रूपादि सहित, मैं रूपा हूं, गोरा हूं, काला हूं। 8 ही लेना चाहिए कर्म। उद्गल के 8 भेद है ना, उद्गल के हैं कौन कौन से? रूप, रस, गंध, वर्ण, शब्द। स्पर्श का 8 है, और रस के 5, वर्ण के। और ये 5 इंद्रियों के सब काम अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? देखने वाला कौन है? अब जीव की गलती क्या है? नेत्रों से देखा तो आंखों से देखा, बस वो मैं हो गया। आंख दिखाती है, आंख नहीं दिखाती है, ज्ञान दिखाता है जीव को, और ये ज्ञान को भूल गया अनादिकाल से।
तो सर्वशक्तिमान ये आत्मा ज्ञानावरणादि द्वारा नेत्रादि इंद्रियों को नष्ट मानता है अज्ञानी। रूपादि से रहित ज्ञानी हो गया तो रूपादि से रहित मानेगा अपने को, उसकी चिंता नहीं करेगा। अनंत अनुबंधी तो चौथे स्थान में होगी ही नहीं, ये नष्ट हो जाओ। अनंत अनुबंधी चिंता ज्ञानी तो भी नहीं देखता है पहले से ही, और अज्ञानी को यह बात गले नहीं उतरी। कितनी बार समोषण में चला गया लेकिन कोरा का कोरा फिर आ गया बस। खूब भक्ति करी भगवान की, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं ये समझा नहीं, सुना नहीं, सुनते हुए नहीं सुनता है। रूपादि से रहित मानता है ज्ञानी। ये आत्मा सब जीव ऐसे हैं, उनकी चिंता नहीं करेगा जो ऐसा मानेगा। आत्मा नहीं करेगा। आत्मा तो भली भांति जानता है कि जो कुछ होने वाला है वो तो नियम से होता है। क्या होएगा? क्या अज्ञानी है कि ज्ञानी है? जैसे भाव कर्म कर लिए वैसा द्रव्य कर्म बन गया, उसका उदय आएगा। अपन उसमें आगे पीछे अपने में भी नहीं कर सकते, दूसरे में कैसे कर देंगे? मैं ये बात गले नहीं उतरी है जो मोह डस गया सर्प, मोह रूपी सर्प में बच्चों के खेलने का होता है ना सांप, तो ये उससे डरता है, पर वो उसमें ज्ञान जान ही नहीं है, वो क्या डरे उससे? बस अज्ञानी इतना ही है। ज्ञानी तो क्या तो खिलौना है, उसमें क्या है? वो कोई सांप थोड़ी है। बोलना बहुत सरल है, इतना समझ जाना तो उसका अनुभूति आना चाहिए। समझने का फल आत्मानुभूति है, और आत्मानुभूति हो गई उसको केवल ज्ञान तक की गारंटी है। फिर पूर्ण ज्ञान हो जाएगा और बेफिक्री हो जाएगी, और यह आत्मा की मान्यता ये हो जाएगी उससे, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। एक क्षण की आत्मानुभूति, भले ही नरक में हो के पशु गति में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी चिंता नहीं करता, अनंत अनुबंधी की नहीं करता ज्ञानी को, बाकी होती उसको भी नहीं जानता है। और यह भली भांति जानता, भली भांति मतलब अब शंका नहीं चलेगी कुछ। जो ज्ञान के दोष है जानने में, संशय, विमोह, विपर्याय, एक भी सम्यक ज्ञान में नहीं रहता है। तो मिथ्या ज्ञान जब तक है तब तक ये तीनों रहेंगे। इसलिए बार बार जिनवाणी सुनने का आदत डालना चाहिए। शंका कि मैं मर जाऊंगा कि जिंदा रहूंगा, मैंने इतनी पूजा पाठ करी, अब स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। अब शंका क्यों करता है भाई? एक दिन के दर्शन में स्वर्ग की गारंटी है। ये कोई छोटी जगह आया है जी? 3 लोग के नाथ के दरबार में आ गया है, बहुत बड़ी बात है दिगंबर धर्म भाई। बाकी धर्म है ही कहाँ? जगत के देव देखो कैसे हैं, बोलना। प्रतिमा ही देख लो, ऐसी प्रतिमा, दिगंबर प्रतिमा शरीर की कहीं होती ही नहीं है। श्वेतांबर में नहीं होती तो अन्यमति में तो अलग मामले अलग है। कालिका माता, अब क्या करें? अब ज्यादा बोलने में बाहर आवाज जाती है ना, बाहर माइक लगा देते हैं तो बाहर झगड़ा ही खड़ा हो जाए। देवादिदेव है तो अनंत देव हैं, बाकी देव है नहीं है। दिगंबर मुनिराज ही गुरु होते हैं, बाकी कौन गुरु होते हैं? जनवाणी माता ही माता होती। ये 3 पे दृढ़ता आ जाना चाहिए जीव को, और दृढ़ता के बाद फिर व्यवहार भी चालू हो जाना चाहिए उसका सही, इनके प्रति भक्ति भाव, नियम वगैरह सब। इसलिए समस्त जगत को वह सदा नष्ट ही समझता है कि पर्याय बदलती रहेगी, संयोग बदलते रहेंगे, आत्मा वैसा का वैसे रहेगा। ऐसा ज्ञानी जानता है, अरहंत भगवान जानते हैं, मुनिराज जानते हैं। इसलिए वो पहले से ही तैयार है कि ये छूटे तो छूटो,
तैयार है, कैसा भी उदय आओ, कैसा भी आओ, नष्ट होने वाला है। उसका कब्जा करना छोड़ देता है। शुद्धात्मा पे कब्जा कर लिया, आनंद के कंद आत्मा पे, वो क्यों डरेगा। अगली गाथा चलेगी। संयमी संसार में रहता हुआ भी जल से भिन्न कमल जैसा है, कल चलेगा। बड़ी मुश्किल से टाइम पूरा हुआ है ना, बड़ी मुश्किल पर। आज का दिन भाई कैसा दिन है यार। और जीविका क्या कहना, मैं भले देर से हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तो टाइम पे छोड़ो। अरे बहुत काम है हमको, आपको क्या मालूम कितने काम है।